तो कहाँ बोले? क्लास बाबू। अच्छा, आज ट्रेन है बोले। ठीक है बहू मेरे। इस सब का आज कल ट्रेन रहेगा। देखो मेरे लाल, बिट्टू शैतान। सर इधर से भी नंबरिंग करे 3 5, इधर से दोनों साइड से, लेकिन बाबू दोनों अगर कंपाउंड सेम रहेगा तब बात समझो। इधर से नंबरिंग करे तो 3 पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। 3 पे मिथाइल आ रहा है ना? 3 पे क्या है मेरे लाल? मिथाइल। और 5 पे क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है। 5 पे ये दो गो ना जी, एक दो गो तो इथाइल है बाबू। तो 3 पे मिथाइल और 5 पे बाबू इथाइल आ रहा है। तो इस केस में बाबू दोनों तो मेरा सर दोनों साइड से सेम है, नंबरिंग आ रहा है। तो नंबरिंग जब सेम होगा बाबू तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग नंबरिंग करें, जिसमें अल्फाबेट पहले आएगा। है ना? जिसमें अल्फाबेट पहले आएगा मेरे बोले। है ना? मतलब बाबू बात समझो। क्या सर? यहाँ उल्टा लिखा गया। इधर भी थ्री और इधर भी थ्री है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेरे लाल। तो यहाँ पे बाबू इधर से करते 1 2 3। 3 पे क्या आएगा? इथाइल आएगा। यहाँ गड़बड़ हो गया मेरे भोला, समझो थोड़ा सा। देखो जी, किधर है बाबू? 3 5, इधर से 1 2 3। तो 3 पे कौन सा ग्रुप है? इथ मिथाइल है। ठीक। 5 पे कौन सा ग्रुप है मेरे भोले? है ना? 3 4 5 पे इथाइल है। हो गया। आए सर, इधर से कीजिए, उल्टे साइड से कीजिए। तो 3 है 5 आएगा सर। लेकिन अभी 1 2 3 पे इथाइल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इथाइल आ जाएगा। और 4 5 पे अभी मिथाइल आ जाएगा। कि नहीं? तो हम लोग उधर से नंबरिंग करेंगे सर, नंबरिंग तो सेम है सर। उधर से फिर नंबरिंग करें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो ई पहले आता है। इथाइल में ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो ई वाला, तो ई वाला कौन वाला स्ट्रक्चर से? इधर वाला 1 2 3 बजेगा भी। मतलब आपका नंबरिंग बाबू इधर से करेंगे, ऐसे जाएंगे। ये वाला नंबरिंग करने का तरीका सही है, ये गलत। समझ में आया बेटो? ये ध्यान देना। बस सर। आप बाबू नंबरिंग करो तो ये वाला बाबू नंबरिंग गलत है, तो इसको मिटा दो। 1 2 वाला ये गलत है मेरे लाल, काला वाला सही है। इधर से नंबरिंग करेंगे मेरे लाल 1 2 3। अब लिखो बाबू। तो नंबरिंग हो गया। अब नेमिंग लिखेंगे, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट मेरे लाल। तो 3 पे इथाइल है और 5 पे मिथाइल है, तो 3 5 में पहले लिखेगा कौन? अरे जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। आइए बाबू, ये वो सब्स्टिट्यूएंट है मेरे लाल। तो सबसे पहले किसको लिखेगा? मामला होता है ना जी, सबसे पहले लिखिएगा किसको? तो जो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले आता है उसी को लिखना है। मतलब क्या लिखेंगे सर? 3 पे बाबू इथाइल लिखेंगे। अरे 3 इथाइल 5 मिथाइल है, तो पहले कौन लिखा? अल्फाबेट ऑर्डर, तो 3 इथाइल हो गया। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल 5 मेरे भोला। 5 पे मिथाइल है तो 5 देंगे। अल्फाबेट और डिजिट के बीच में कॉमा या हाइफन। 5 मिथाइल हो गया। हो गया। ये हो गया बाबू, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 2 1 0 1 2 2 1 0 1 2 पे बाबू 2 डिग्री प्रीफिक्स में इथाइल मिथाइल पे है ना बाबू, आ गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लिक कंपाउंड करवाते हैं। रूट वर्ड मेरे ला। रूट वर्ड 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे? उसका हेप्टी यूज करेंगे। उसके बाद सिंगल बाबू 1 डिग्री प्रीफिक्स में ले, सफिक्स मेरे ला, सफिक्स से सारी जगह सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए ये नहीं यूज करेंगे। तो 3 मिथा इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन मेरे बोला, ऐसे होगा। समझे? अगला क्वेश्चन। सर ई कैपिटल। हाया ई कैपिटल कर दो, ये तो चलो ठीक है। अगला मेरे ला। तो ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है क्या? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। सोचो। चलो ला बाबू ऑन करो जी, जैसी बाबू ऑन करो, प्रियांशु ऑन करो। कैसे नामकरण कीजिएगा?
हमको बॉन्ड लाइन नहीं समझ में आता था, नहीं समझ में आता था, जहां टर्मिनल वहां पे कार्बन मानना, जहां कॉर्नर है वहां कार्बन मानना अनुष्का। ठीक। अब यहाँ पे बाबू कार्बन नहीं मानना, क्योंकि बोली ये सीधा एक लाइन, ये सीधा लाइन है, यहाँ पे कुछ कट उठ कॉर्नर नहीं मेरे लाल, यहाँ पे कार्बन मानोगे गलत हो जाएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक दो तीन चार कार्बन नहीं मानोगे बाबू तो फिर बनेगा कैसे शैतान। यहाँ पे एक कार्बन होगा ही बाबू मेरे, इसका स्ट्रक्चर्स मेरे लाल, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ जहाँ कॉर्नर है मेरे लाल, कार्बन नहीं रहेगा तो ये बॉन्डवा जाएगा कहाँ जी बोलो। स्वस्तिक से मेरे बोले, क्या स्वस्तिक से बनाओ जी। सर तीन तीन डाई इथाइल पेंटेन। जल्दी करो बिट्टू। थ्री थ्री डाइट पेंटेन। हाँ मेरे लाल। प्रियांशु लब शैतान झट से ऑन करो जी। सौम्या क्या लिख रही बोली। कुछ कुछ लिख रहे हैं सर, लिखने दीजिए ना। नहीं सर, यही लिख रही हूँ। यही लिख रही हो, जल्दी करो बोली। प्रवीण हो। क्या करें। ओए लाइट। कहा कमलेश बोला मेरा, रात हो गई बाबू सो जाइए, आपका क्लास खत्म हुआ। देखो मेरे बच्चे कैसे करेंगे। इसके बाद डबल बॉन्ड है, क्या है डबल बॉन्ड है, थोड़ा सा साइक्लिक कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप है, जो टाइम लगता है इसी में लगता है मेरे लिए। देखो शैतान क्या है सर, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू मेरे, फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करो बाबू मेरे, एजस ऑन करो ना जी। फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कीजिए मेरे लाल, है ना। पहले पेरेंट चेन, फर्स्ट ऑफ ऑल कहते कीजिए पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, सबसे लंबा कार्बन मान लो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, चारों आइडेंटिकल है, मान लो यहाँ से चले सर, यहाँ नीचे चले सर, अब यहाँ के बाद किधर जाना है, इधर जाओगे तो कई गो कार्बन, एक दो तीन मिले, मान लो इधर से सर ऐसे चल दिए तो तीन गो मिलेगा, इस कार्बन को छोड़ के एक गो दो गो मिल रहा है, यहाँ छोड़ के एक गो दो गो मिल रहा है, यहाँ इसको छोड़ के इधर भी दो गो, हर एक साइड दो दो गो मिल रहा है, बात समझो। हमको यहाँ पे सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेरेंट चेन का सिलेक्शन, तो इसके बाद इधर भी रास्ता है, इधर भी है और इधर भी है, तो इधर जा रहे हैं तो एक दो कार्बन मिल रहा है, यहाँ से नीचे भी जाएंगे सर दुइये को मिलेगा, यहाँ से सर इधर भी जाएंगे दुइये को मिलेगा, हर एक साइड में दुइये को मिल रहा है ना। तो कोई भी साइड में जाओ मेरे लाल, जिधर जाना उधर जाइए, आइडेंटिकल ही मेरे लाल, मान लो सीधे चल दिए सर, तो ये आपका क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया, एगो क्लोज हो गया, पेरेंट चेन हो गया। पेरेंट चेन में नंबरिंग करो, नंबरिंग उधर से करेंगे बाबू जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट नंबर, तो एक दो तीन, इधर से भी कर रहे थे एक दो तीन, तीन पे सेम आ रहा है सर, अरे इधर से भी कर रहे हैं तो वन टू थ्री पे जा रहा है, ये फोर हो गया फाइव हो गया, तो तीने पे गया, नीचे से करेंगे एक दो तीने पे जाएगा, तो तीन तीने पे जा रहा है, किसी साइड से कीजिए, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट देख लीजिएगा, इधर भी एगो दूगो कार्बन, ये दूगो कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है मेरे ला, तो किसी साइड से करो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो इसका बाबू क्या हो जाएगा, अब नाम लिखेंगे मेरे लाल, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का, तो ये कौन सा है, दूगो कार्बन का इथाइल है, इधर दूगो कार्बन का इथाइल है, तो थ्री थ्री पे साई डाई हो जाएगा वो मेरे, मतलब क्या हो जाएगा थ्री कॉमा थ्री, सेम है मेरे लाल, दो कार्बन के लिए इथाइल होगा ना जी, थ्री थ्री, ये दो कार्बन के लिए बाबू दो बार है तो डाई यूज करोगे, डाई इथाइल मेरे लाल, है ना। उसके बाद बाबू पांच कार्बन चेन के लिए पेंट हो गया मेरे लाल, सिंगल बॉन्ड है मेरे बोली तो एन हो गया, तो थ्री थ्री डाई इथाइल पेंटेन हो गया, सारा से स्मॉल लेटर, नॉन स्टॉप के साथ स्मॉल बाबू,
कोई स्पेस हाइफन वगैरह कुछ नहीं। ठीक। ठीक सर। तो ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। है ना, मान लो यहाँ पे सर क्लोरीन दे दिए सर, यहाँ पे ब्रोमीन दे दिए सर, कि नहीं, और यहाँ पे सर मिथाइल दे दिए सर, कि नहीं, है ना बाबू मेरे, इसी को करो, इसी को करो मेरे, बोला कैसे करोगे। तो मिथाइल देगा नहीं मेरे, बोला खाली वो डंटी लटकल रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, मिथाइल CH3 नहीं लिखा रहेगा, वो खाली डंटी लटकल रहेगा। कितना होगा जी, बोलो मेरे बच्चे, बोलो सौम्या बाबू। चलिए अब थोड़ा डबल बॉन्ड वाला लिखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन। डबल बॉन्ड में सबसे पहले आपका बाबू होता है पेरेंट चेन का पहचान, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग, 3 स्टेप है बाबू मेरे। PC फॉर पेरेंट चेन मेरे ला। सर 3 ब्रोमो 2 क्लोरो और 5 मिथाइल हेक्सेन। लिखिए बताते, दैट कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन। Which contain maximum number of multiple bond। मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या सर, बच्चा सबको एरो में डाउट होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल मतलब क्या, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या होता है, सूर्य में 4 क्लास बताएं आपको केमिकल बॉन्ड में, है ना, तो बॉन्ड से डरना नहीं है। पेरेंट चेन बाबू विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, विच कंटेन मैक्सिमम
जल्दी लिखो, बताते हैं। जल्दी लिखे मेरे बाबू। हो गया बिट्टू, नमकरण जी। बिट्टू। यस। ऊपर इसको ड्रा करते मेरे लाल, लिखे जल्दी से, सिखाते क्या नहीं। जल्दी लिखिए जी। लक्ष्मी, ऑन करो बाबू। ये सपना शैतान, एक दिन आती है 4 दिन एबसेंट रहती है जी। सपना ऑन करो वीडियो जी। जल्दी लिखिए, सिखाते बाबू मेरे। चलो हो गया, हो गया नुस्खा। इसका तो खैर बाबू बोल रहा था, है ना। हो गया ना नुस्खा, बोले। हाँ सर। ये एगो तो कला, एगो तो कला, यही कला बाबू एग्जाम में बाबू एकदम नहीं भी आ रहा तो अगल बगल से बाबू झांकने में तैयार रहिएगा, ताकि एकदम लिखते चलिए, छापते चलिए। कि नहीं बोली, क्या कीजिएगा, वो दोस्ती यारी जाइएगा, कर लीजिएगा बोली। शायद आप लोग को एक बेंच पे एगो बैठा था कि दूगो बैठा था बाबू, अनुष्का कोई है सर्किल में जी? नहीं सर, एक एक। एक एक बहुत ज्यादा बाबू, ये एक बेंच पे सिंगल बैठाते, बहुत जगह एक बेंच पे दो दो बैठाते, एगो वो कोना एगो एक कोना, है ना। वो आपके सेंटर पे डिपेंड करता है कैसा है। देखो मेरे लाल, इसका नाम करने कह रहा है तो नहीं कुछ समझ में आएगा, तो यहाँ पे कार्बन लिखना। यहाँ पर जहाँ कॉर्नर पर रहेगा कार्बन, आई डंटी अलग हो रहा तो यहाँ कार्बन मत घुसा देना, क्योंकि ये डंटी के बाद क्लोरीन है, तो यहाँ से क्लोरीन अटैच है। यहाँ एगो कॉर्नर बना है सर कार्बन, यहाँ से डंटी है सर, तो ये ब्रोमीन का, यहाँ बीच में मत कार्बन घुसा दीजिएगा। फिर यहाँ पे सर कार्बन सर, फिर यहाँ पे कार्बन, यहाँ कुछ नहीं है सर, इंड हो रहा लाइन के इंड में।
तो आपको बताए थे कॉर्नर जगह, स्टार्टिंग जगह, एंडिंग जगह कार्बन देंगे, है ना। तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक। अब हमको बहुत सबसे पहले पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है। तो पैरेंट चेन इस तरह से सिलेक्ट करो मेरे लाल, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम सबसे ज्यादा। यहां से मान लो स्टार्ट करें सर, यहां से ऊपर नहीं जाएंगे सर, क्लोरीन मिल रहा है मेरे लाल, है ना। ठीक, तो आगे चले सर, कार्बन मिला। यहाँ पे बाबू देखे बाबू, लेकिन ब्रोमीन है मेरे लाल, तो ऐसे ना सिलेक्ट करेंगे। ये बाबू आगे चले सर, कार्बन मिला। फिर आगे जा रहे हैं सर, यहाँ से टर्निंग लेंगे। यहाँ से सर, अब यहाँ से सर नीचे करें कि इधर जाएं। तो इस कार्बन से देखेंगे मेरे लाल, नीचे भी एगो कार्बन, इस कार्बन के बाद एगो कार्बन, और इस कार्बन के बाद एक एगो कार्बन है। तो आप यहाँ से नीचे भी बैक मार सकते हो, यहाँ से मेरे लाल ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस कार्बन के बाद एक हुआ, इधर ये एक हुआ। या यहाँ से माने लाल सीधे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो इच्छा वो करो, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको यहाँ से बैक करने का मन है बैक करो, और नहीं तो इसको छोड़ के यहाँ से ऐसे करे के मन है ऐसे कीजिए। हो गया पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन हो गया तो नंबरिंग बिटो, 3 स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग मेरे ला। नेमिंग के लिए यही सूत्र याद रखना है, 21012 बाबू मेरे, इसको याद रखिए, मामला खत्म कीजिए, है ना। इसमें कौन कौन सा कंपाउंड है मेरा लालू, उसको याद रखना है। 2 डिग्री प्रीफिक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वगैरह। 1 डिग्री में साइक्लिक बहु बताते हैं, 0 में रूट वर्ड मेरे लाल, 1 में बहु सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बहु मेरे, कि नहीं सपना। हाँ सर। तो नंबरिंग किधर से सर, 1 2 पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे 1 2 पे आ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करते मेरे भोले, तो कहाँ कहाँ जा रहा है देख लेते सर। 1 2 पे गया, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन, ये 6 नंबर। तो इधर से चल रहे हैं तो 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, यही आ गया सब्स्टिट्यूएंट। इधर से चलो मेरे बच्चे, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 4 5 6। अगर इधर से चल रहे तो कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 1 पे। 1 पे कहाँ, 2 पे है बाबू मेरे, 2 पे हो गया। फिर बाबू 4 पे आ गया, अब फिर मेरे लाल 5 पे आ गया। पहला सेम है सर, दूसरा में मामला फिट ना हुआ, पहला में फिट ना हुआ, दूसरा में हिट हो गया। 3 है बाबू लोकेस्ट टू लोएस्ट नंबर। तो ये वाला नंबरिंग का तरीका सही है, ये नंबरिंग का तरीका गलत है। दूसरा तो फेल हो गया, दूसरा देखें, पहला फेल हो गया, दूसरा वो 3 पहले है, तो तीनों। तो ये कौन सा है सर, इधर वाला है मेरे लाल, इधर के अनुसार हरा वाला नहीं कीजिएगा, ब्लू वाला कीजिएगा, बात खत्म। इतना हो गया बहु मेरे, तो अब क्या करना है, नेमिंग करना है। तो नेमिंग में सर यही सर, 2 डिग्री में प्रीफिक्स में क्या है सर, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, मिथाइल वगैरह है। यही ना बहु मेरे, फ्लोरीन क्लोरीन। तो पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स को लगाएंगे, उसी का नाम लिखेंगे, तो सब तो वही है सर, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी, ये करेंगे। तो बाबू ये ब्रोमीन बी है, आई क्लोरीन है, और फिर मिथाइल है, तीनों सब्स्टिट्यूएंट है सर। तो पहले केरा लिखेगा, ये मिथाइल है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, पहले केरा लिखेगा, तीनों को। तो तरीका क्या कहता है मेरे लाल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ब्रोमीन, फ्लोरिक, ब्रोमीन, क्लोरीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अब मिथाइल में तो बी पहले आएगा। तो पहले बी में बाबू 3 पे क्या लिखिएगा, ब्रोमो लिखिएगा, ब्रोमीन नहीं कीजिएगा, 3 ब्रोमो कीजिएगा। एंड आपको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो लिखा है, ब्रोमीन फ्लोरीन ना लिखा है। 3 ब्रोमो हो गया, क्लोरीन है, मिथाइल है, सी पहले आता है। तो 2 पे बाबू हाइफन दोगे, 2 क्लोरो करोगे, और 5 पे बाबू मिथाइल आता है, तो 5 मिथाइल करोगे, METH हो गया, मिथाइल हो गया। बस ये 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया काम। 1 डिग्री प्रीफिक्स में मेरे लाल साइक्लिक कंपाउंड वगैरह आएगा, अभी तो है नहीं बहू मेरे। रूट वर्ड मेरे लाल, कै कार्बन का, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या दीजिएगा, पढ़ते पढ़ते मुंह सूख गया। 6 कार्बन के लिए हेक्स देंगे, बोलियन उसका। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या देंगे, हेक्स देंगे। फिर 1 डिग्री सफिक्स मेरे लाल, सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होगा, एन होगा। हो गया, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन हो गया, बात खत्म।
इजी है कि नहीं? है ना सौम्या? हाँ सर। तो इतना था तो सही है, नहीं था तो मामला गड़बड़ हो गया। एक एक लाइन के पीछे एक्सप्लानेशन होता, एक एक लाइन के पीछे एक्सप्लानेशन है मेरे लाल, ऐसी नहीं रट्टू मल नहीं रट्टू रट्टू करना है। अगला बाबू मेरे, अभी तक जो भी हम लोग पढ़े मेरे लाल सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड, अभी तक जो भी पढ़े सब जगह सिंगल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, दो डंटा या तीन डंटा, है ना? तो कैसे करेंगे पेरेंट चेन का सिलेक्शन? इसको लिखो, जल्दी से लिख लिया तो अच्छी बात है। सही था निशु? यस सर। समझ गई तो बोली। सही था बेटू? थोड़ा सा गलत कर दिया सर। है बेटू? सो गया जी शैतान बेटू? नो सर। कहाँ गलत था? क्या कर रहा है? व्हाट्सएप यूट्यूब देख रहा है? नहीं। तब वीडियो कॉल बंद फाइव के ले शैतान। फाइव ब्रोमो लिखे थे। फाइव हाई ब्रोमो। ब्रोमो कर दिया। ये सब बाबू हड़बड़ में गड़बड़ मत करना। जल्दी को इरेज करेंगे, आगे समझाते हैं। तो एक एक लाइन में बाबू एक्सप्लेनेशन होता है, इतना कर लिए सही से तो फिर दिक्कत क्या है? देखो मेरे भोले, अब सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नंबरिंग कैसे करेंगे? तो वही वो डबल या सबसे पहले पेरेंट चेन मेरे लाल, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन है मेरे लाल। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 चौथा पे डबल बॉन्ड। ये तो पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट कीजिएगा? क्या क्या केस हो सकता है सोचो सर। एगो लंबा सर, यहाँ से कार्बन स्टार्ट कर रहे हैं सर, इस कार्बन से नीचे एगो इधर मिल रहा है सर, लंबा सर। तो ये पेरेंट चेन हो सकता है बाबू मेरे, सेलेक्ट करने का तरीका। ये हो गया एक सिलेक्ट करने का तरीका, इसी हो गया। और क्या केस हो सकते हैं? सेम है मेरे लाल। आए सर, एक ऐसे भी कर सकते हैं सर, यहाँ से सर। नहीं, ये दूसरा केस हो गया वो पेरेंट चेन, ये भी हो सकता है। और कौन से केस हो सकते हैं? 4 5 6। आए सर, एक इधर से ऐसे घुमा दीजिए। यही तीन वो केस बनेगा मेरे लाल, इसके सिवा तो कुछ ज्यादा बन नहीं रहा, है ना? इसमें क्या है सर? 6 कार्बन एटम है सर, है ना? 1 2 3 4 5 6 को कार्बन एटम। अब जो पेरेंट चेन है उसमें डबल बॉन्ड नहीं है मेरे लाल। 6 कार्बन एटम प्लस 0 बाबू, मल्टीपल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल मेरे लाल, एको को मल्टीपल बॉन्ड नहीं मेरे बोला। इसमें ऐसे सेलेक्ट किए सर, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है सर। अगर ऐसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करते तो, अरे तीनों एक ही कंपाउंड रहते, आप कैसे कैसे सोच सकते हो, वैसी है। प्लस का एगो डबल बॉन्ड, एगो डबल बॉन्ड है मेरे लाल। एक जगह डबल बॉन्ड है, तो 5 कार्बन एटम प्लस क्या बाबू? एगो मल्टीपल बॉन्ड बाबू मेरे। ऐसे सेलेक्ट करेंगे सर, तो 1 2 3 4 कार्बन एटम, एगो मल्टीपल बॉन्ड है सर। अब समझना, मल्टीपल बॉन्ड पढ़ते पढ़ते अब दिमाग नहीं काम हो गया। तो कौन सा सही है सर? तो मल्टीपल बॉन्ड के केस में मेरे लाल क्या कहता है बाबू, कि हम लोग वैसे कार्बन चेन के बाबू पेरेंट चेन मानेंगे जिसमें सबसे प्रियोरिटी पहले देंगे, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की संख्या सबसे ज्यादा रहे, उसको पेरेंट चेन मानेंगे। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कोई कंपाउंड है तो, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, है ना? तो रूल क्या कहता है? रूल अभी तक आपको बाबू सिंगल बॉन्ड वाला बता दिया, सिंगल बॉन्ड में जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम वो होगा पेरेंट चेन, है ना? अभी क्या कहता है मेरे बच्चे,
कि मान लो डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल आ जाए, तो किसको पेरेंट चेन सेलेक्ट कीजिएगा बाबू सपना? तो उसको पेरेंट चेन सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की संख्या सबसे ज्यादा। तो यहाँ में मल्टीपल बॉन्ड एको को नहीं ना सर, कार्बन एटम सर, कार्बन एटम के प्रायोरिटी नहीं देंगे। आई सर यहाँ में 6 गो कार्बन एटम, यही पेरेंट चेन होगा ना 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 ना, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है। तो ये आपका प्रियंका चोपड़ा नहीं बनेगा। ठीक, नेक्स्ट मेरे ला आए सर, एरा में मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, एगो एगो इसमें मल्टीपल बॉन्ड, अब ये दोनों में कौन होगा? बात समझो। हम आपको क्या बोला, उसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे सर जिसमें वो मल्टीपल बॉन्ड की संख्या बहुत ज्यादा रहे। तो ऐसे भी कि सर इस तरह से सेलेक्ट करें तो एगो डबल बॉन्ड आ रहा है, और ऐसे भी सेलेक्ट करें तो एगो डबल बॉन्ड आ रहा है। अब ये दोनों में कौन होगा मेरे ला? एक को तो मल्टीपल बॉन्ड दोनों में है। तो जब मल्टीपल बॉन्ड सेम हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड दोनों में एक को ना मेरे लाल, एक के बाबू, एक के क्वेश्चन में दोनों काम मेरा बन गया। एक ही क्वेश्चन में बाबू ये दोनों कंसेप्ट हो गया। तो कहता क्या वो कि अगर मल्टीपल बॉन्ड की संख्या सेम हो जाए तो उसको पीसी मानिए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा रहे। ये क्यों छटा गया? क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड 0 है, इसलिए छटा गया, है ना। अगला क्या करा कि इसमें बहुत दोनों में मल्टीपल बॉन्ड एगो है, अरे ऐसे सिलेक्ट किया एगो डबल बॉन्ड आ गया, ऐसे सिलेक्ट किया तो डबल बॉन्ड की संख्या सेम है। तो अभी ये दोनों में प्रियंका चोपड़ा कौन बनेगा? बोलो, रेस हो रहा, किसको बनाओगे? तो उसको बनाना है मेरे लाल जिसमें कार्बन एटम की संख्या ज्यादा रहे। मल्टीपल बॉन्ड अगर सेम हो जाएगा तो वो आपका पीसी बनेगा जिसमें कार्बन एटम ज्यादा रहेगा। तो इसमें कार्बन एटम ज्यादा है मेरे लाल, तो ये आपका पीसी बनेगा, है ना। और ये आपका प्रियंका चोपड़ा नहीं बनेगा। बस यही करना। जब पीसी सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर नंबरिंग वाला बताते हैं। नीचे वाला लिख लिए, इस कौन जो भी सिखाए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ नहीं लिखा, इंग्लिश में वही चीज लिखा हुआ जो सिखाए। एक आगो और एग्जाम्पल देते हैं, ये तीनों ड्रा करना है। तो डबल केस में, है ना, पेरेंट चेन का सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे? डबल बॉन्ड में पहले डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देंगे, मैंने डबल बॉन्ड मोर देन मल्टीपल बॉन्ड की, मल्टीपल बॉन्ड सेम होगा तो फिर कार्बन आइटम की प्रायोरिटी देंगे। जब सिलेक्शन करने आ जाएगा तो फिर नंबरिंग बताएंगे, फिर नेमिंग बताएंगे। देखो मेरे बच्चे, अगला एग्जाम्पल बाबू, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, पढ़ लो एक बार। ये हो गया बाबू, इसी चीज को एक बार और लिख देते हैं। एक दो तीन चार पाँच, चलो कई गो केस हो सकता है इसमें, या तो सर ऐसे होगा प्रिय पीसी, एक केस ऐसे हो सकता है, या सर एक केस ऐसे हो सकता है, एगो इधर से इधर हो सकता है, एगो और बना लो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, दो तीन चार के बाबू
चलो, 3 केस है मेरे लाल। 3 में कौन होगा सोचो। ए नंबर, एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है। ई ए नंबर, ई बी नंबर, ई सी। आप लोग नंबरिंग मत दो, ये तो 3 समझ लोगे। बीच वन इज द करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, है ना। ऊपर वाला लिख लिया आप लोग? जल्दी करो मेरे बच्चे। सोच, और भी इसमें भी ऐसा नहीं बहु कितने पे जिंदगी खत्म हो गया। इसमें और भी केस होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड भी सेम हो जाएगा मेरे लाल। कार्बन एटम मल्टीपल बॉन्ड सब सेम हो जाएगा तो, है ना। तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उतना कितना करोगे। इतना कर लो कि आपका बाबू, है ना, कम से कम बेस एक तैयार हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा और ऐड करना, ज्यादा नहीं ऐड करना। 11 12 में इतना समझ गया तो इसमें थोड़ा सा ऐड करना रहेगा। एक दो केस इसमें बढ़ा दिया जाएगा बस, और ज्यादा कुछ नहीं। इतना सीख लीजिए तो फिर बाबू आसान हो जाएगा आपका। नेक्स्ट मेरे बच्चे, विच वन इज द करेक्ट बिटो? बोलो बाबू अंशुजीत लब शैतान। 1 2 3 बजाओ बीन। अगला मेरे लाल, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन बाबू। नंबरिंग ऑफ पीसी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। पहला नंबर सर। नंबरिंग ऑफ पीसी बाबू ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। Numbering should be done from that side which gives the लोकेंट नंबर। क्या होता है स्टार्टिंग में बता दिए बाबू मेरे। सब्स्टिट्यूएंट क्या, चाहे डबल बॉन्ड का जो पोजीशन होगा उसी को लोकेट नंबर कहेंगे। देखिए जल्दी बाबू।
को कुछ नहीं समझ में आया, समझाते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। जल्दी लिखिए, सिखाते मेरे लाल। जल्दी लिखो, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का नेमिंग रहेगा बबू। देखो अनुष्का, क्या लिख रहे हो सोम्या? जल्दी करो, बोली मेरी। प्रियांशु सो गया बोला। चलो मेरे बच्चे, देखो सिखाते हैं। इसमें करेक्ट कौन है सर? तो आपको मल्टीपल बॉन्ड में क्या किया? सबसे पहले वैसा पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की संख्या सबसे ज्यादा। अगर मल्टीपल बॉन्ड की संख्या सबसे ज्यादा सेम हो जाए तो फिर बाबू कार्बन एटम देखेंगे। और कार्बन एटम मल्टीपल बॉन्ड की भी संख्या सेम हो जाता है तो फिर बाबू है ना डबल बॉन्ड वाला प्रियोरिटी देंगे, है ना, वही होता है। तो इसमें क्या रहा सर? कई वो कार्बन एटम? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम आ रहे हैं। कितना आ गया? 8 कार्बन एटम आ गया। अब बॉन्ड कई गो सर? दो गो, 1 2, दो हो गया बाबू मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सुजीत डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसमें कई गो है सर? 1 2 3 4 5 6 7 गो, 7 कार्बन एटम है। 7 कार्बन एटम है। डबल बॉन्ड कई गो सर? एगो। एक क्या बाबू? एक है मल्टीपल बॉन्ड। या डबल बॉन्ड का हो चाहे मल्टीपल बॉन्ड का, एक के गो है मेरे लाल। इधर से सर देखते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 गो, एरा में 7 कार्बन एटम। अब मल्टीपल बॉन्ड बाबू दो गो मल्टीपल बॉन्ड हो गया। अब लिखते रहो, कितना थकाओगे उम्र में। तो हम लोग क्या करें? देखो बाबू, वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करें जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की सबसे संख्या ज्यादा। तो एरा में दो गो मल्टीपल, ऐसे सेलेक्ट करें, दो गो ऐसे सेलेक्ट करें सर, दो। इसमें एक गो आ रहा था, ये तो बाबू पीसी नहीं होगा। इसको बाबू नहीं बनाएंगे पीसी क्योंकि एक गो मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक, ऐसे सेलेक्ट करें सर, ऐसे दोनों में दो दो गो मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक, डबल बॉन्ड दो दो गो। तो अब किसको सेलेक्ट करेंगे? तो अब उसको प्रियोरिटी दो मेरे लाल जिसमें कार्बन एटम ज्यादा रहे। तो इसमें 8 गो कार्बन एटम है सर। तो ये आपका बना दीजिए इसको बाबू, है ना। ये आपका बन जाएगा पीसी। ये आपका पीसी नहीं बनेगा। क्यों बना रहे पीसी? है ना बाबू, क्योंकि बाबू पैसा कमाना तब ना पीसी बनाइएगा मेरे भोला, है ना। इसलिए पीसी बना रहा है क्योंकि नंबरिंग हम लोग पीसी के ही करेंगे। जब पर बाबू है ना आपका पेरेंट चेन बन जाएगा मेरे लाल, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो अगला क्या बाबू? नंबरिंग है। नंबरिंग ऑफ क्या बाबू मेरे? पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में नंबरिंग बाबू उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड की डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट नंबर आवे।
जिधर से क्या है मेरे लाल डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेट नंबर आ रहा है। तो जैसे यहाँ एक के वो कार्बन एटम है तो नंबरिंग करो मेरे भोले, है ना। इस तरह से मेरे भोले पैरेंट चेन होगा, एक ही कार्बन एटम एक ही चेन है मेरे लाल। तो नंबरिंग दो तरह से संभव है। इधर से करो 1 2 3 4 5 6 7। इधर से कर रहे हैं सर तो कहाँ कहाँ जा रहा है बाबू, 3 पे लिखेगा। यहाँ पे ध्यान देना बाबू मेरे, डबल बॉन्ड को ना कहाँ पे लिखोगे, 3 पे लिखोगे कि 2 पे लिखोगे। अरे डबल बॉन्ड जा रहा है तो 2 पे लिखेगा कि 3 पे लिखेगा। अल्लाह कंफ्यूजन। डबल बॉन्ड मेरे लाल हमेशा कार्बन के बाद वाला आइटम बॉन्ड देखना। इस कार्बन के बाद में यही ना, पीछे नहीं चलना। यहाँ पे बाबू डबल बॉन्ड 2 पे कि 3 पे, पीछे नहीं चलेंगे आगे चलेंगे। तो 2 पे आया डबल बॉन्ड बाबू, इस कार्बन से अटैच है, अरे इस कार्बन से ये डबल बॉन्ड अटैच है ना। तो पहले जो कार्बन आएगा उसके बाद वाला डबल बॉन्ड, तो 2 पे हो गया। यहाँ पे बाबू 7 पे ना लिखना, 6 पे ट्रिपल बॉन्ड लिखना। तो 2 6 हो गया सर, ऐसे चले तो। इधर से चलो मेरे लाल, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इधर से चल रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, एक पे जा रहा है बाबू कार्बन। यहाँ पे बाबू एक पे डबल बॉन्ड है, 2 पे मत लिख दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। पहले जो मिलेगा, पहला कार्बन मिला, इधर पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो इसी पे मानेंगे। तो 1 हो गया सर, और फिर 5 हो गया। तो नंबरिंग किधर से करेंगे सर, जो लोएस्ट है इधर से जा रहे हैं सर, 2 पे मिल रहा है। लेकिन इधर से जा रहे हैं सर तो 1 पे मिल रहा है मेरे ला। ये दोनों में लोएस्ट 1 है बाबू। तो ये नंबरिंग का तरीका सही है, ये नंबरिंग का तरीका गलत है। ठीक। तो नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे मेरे लाल, जिधर से बाबू मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट नंबर मिले। लोकेंट नंबर का कुछ ना होता, डबल या सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन वही लोकेंट नंबर है। अगर बाबू मान लो ये दोनों सेम हो जाए तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देंगे। मान लो वो इधर से भी जा रहे हैं सर मेरे लाल, तो 1 पे आ रहा है, इधर से भी जा रहा है 1 पे आ रहा है। तो उस केस में मेरे लाल डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देंगे, जैसे कैसे ऐसे। नीचे वाला नहीं लिखना है, तो फिर वैस केस तक था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट चेन सिलेक्शन, पेरेंट चेन सेलेक्ट हो जाएगा तो नंबरिंग, नंबरिंग हो जाएगा तो नेमिंग मेरे लाल। तो अपने आप में थोड़ा चैप्टर बड़ा हो जाता है, अभी सोप डिटर्जेंट वगैरह। एक एग्जांपल और समझाते बच्चे मेरे, देखो बापू। सर किस सर, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 8 है। इधर हो गया, इधर हो गया। करो मेरे बच्चे मन के सच्चे। इधर से एक यही पेरेंट चेन होगा लंबा वाला सर, तो 1 2, यही ना पेरेंट चेन मेरे भोले बन जाएगा। एक ही, कहीं ब्रांच व्रांच है भी नहीं मेरे ला। तो 1 पे 2 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इधर से करेंगे सर तो 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे। इधर से कर रहे हैं तो 1 पे आ रहा है सर, 7 पे आ रहा है। उस साइड से कर रहे हैं सर तो 1 पे आ रहा है, 7 पे ही आ रहा है। बीच वन इज देखो, दोनों साइड से नंबरिंग सेम है। तो कोई साइड से कर देंगे बिट्टू, लिखो मेरे बच्चे। जल्दी लिखिए।
कौन होगा बेटू? सो तो बोला मेरा। अनुष्का बोलो बोली। कहाँ उठा बाबू? उठी अनुष्का बोली। लक्ष्मी सर हम तो जिंदगी जी रहे हैं। दोनों में कौन होगा? दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रहा है बेटू। दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रहा है अनुष्का, कौन होगा बोली? है बेटू शैतान सो गया जी? इसको अब संडे को लगता है आके डोज देना पड़ेगा। अभी बाबू हाथ पैर तोड़ देंगे बोला है, तो 2-3 दिन बीमार रहिएगा। कौन होगा बेटू? कौन होगा लब शैतान? दोनों साइड से सेम है मेरे लाल, तो किसी भी तरीके से कर देंगे। क्या हुआ बेटू? क्या होगा लब बाबू? कौन होगा जी? अरे इधर से भी नंबरिंग लब शैतान इधर से भी कर रहे हैं तो मल्टीपल बाउंड बाबू 1 पे, दूसरा मल्टीपल बाउंड 7 पे, इधर से भी चलोगे फर्स्ट पे बाबू और दूसरा 7 पे। बीच वन इज द करेक्ट या बाबू दोनों सही है? बोलो लब। दोनों से दोनों सही है, वो बोला दोनों सही है। बोलो जी लब बाबू। सर नीचे वाला सही है। पहला वाला। वो पहला वाला बोला। बोलो अनुष्का। सर पहले हम वाला। वो पहला वाला बोला। हम तो उसी के जो है ना आसमान गिरा बाबू। बोलो निशो। हम भी सर पहले में जाएंगे सर। सर पहला वाला सही है। आसमान गिरे वाला हाल है बाबू। बोला बिट्टू इसको भी डोज देते एतवार को, सही मम्मी जी इसकी बोल रही थी। कभी भी किसी के पेरेंट्स बाबू है ना गलत ना बोलते। हमने आपको क्या बोला कि नंबरिंग मेरे लाल यदि सेम हो जाए, इधर से भी बाबू सेम हो रहा, 1 पे आ रहा डबल बॉन्ड मल्टीपल वन, इधर से भी करें 1 पे आ रहा, 1 2 3 आगे जा रहा है 7 पे, इधर से भी कर रहे हैं मेरे लाल तो 7 पे ही आ रहा है ब्लू वाला। तो अगर दोनों साइड से सेम है मेरे लाल, अगर दोनों डबल बॉन्ड होता, बात समझो, दोनों डबल डबल बॉन्ड होता तो कोई भी साइड से कर दो, कोई अंतर नहीं होता। अगर दोनों डबल डबल बॉन्ड होता तो कोई भी साइड से कर दीजिए, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन यहाँ डबल नहीं है, यहाँ ट्रिपल है, तो उसको प्रियोरिटी डबल और ट्रिपल बॉन्ड में बहुत डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी ज्यादा देते हैं, वही लिखल है। देन द लोकेंट लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल, यह बगला रूल अगर फेल हो जाए तो उस केस में बाबू नंबरिंग शुड बी डेट साइड बाबू विच गिव्स द डबल बॉन्ड। क्या लिखल है? डबल बॉन्ड बाबू लोएस्ट लोकेंट नंबर, डबल बॉन्ड में जो लोएस्ट आएगा मेरे ला। तो यहाँ पे बाबू समझना मेरे बच्चे, 1 पे कौन आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। अगर किधर से कर रहे हैं? इधर से कर रहे हैं तो इधर से ना है, लाल लाल है सर, लाल से लिखिए, ठीक है रेड से लिख देते हैं। ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया, रेड वाला हो गया। तो 1 पे क्या आया बेटू शैतान? डबल बॉन्ड आ गया। 7 पे कौन आ गया? 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड को शुरू में पढ़ाएं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। आपको बॉन्ड का कंसेप्ट हम 2-3 क्लास क्यों पढ़ाएं? इसी दिन के लिए ना कि डंटी से डबल और ट्रिपल से डर ना लगे, इसीलिए पढ़ाएं, और कोई बात नहीं है ना, कि बॉन्ड बॉन्ड से डरो नहीं। ठीक, उल्टे साइड से नंबरिंग करो बेटू शैतान। तो कहाँ पे आ गया? 1 पे आ गया और फिर 7 पे आ गया। तो 1 पे अभी क्या आ गया? इधर से ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड है। और ये क्या है? डबल बॉन्ड है। कि नहीं हो गया? तो अगर दोनों साइड नंबरिंग सेम है तो हम लोग डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी ज्यादा देंगे। नोमेनक्लेचर में डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी ज्यादा रहता है, ज्यादा थोड़ा भारी होता है सर। 3 गो बॉन्ड है तो ज्यादा भारी ना, वैसा सोचना है कि 3 गो तो ज्यादा भारी होगा, ऐसा ऊपर वाला बना के चल दिए, उसी सबको हम लोग को फॉलो करना। डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये आपका नंबरिंग का तरीका सही होगा, ये नंबरिंग का तरीका गलत हो। जब नंबरिंग पेरेंट्स एंड सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, अब थर्ड स्टेप है नेमिंग मेरे ला, है ना? लिखो इतना। थर्ड स्टेप क्या बाबू मेरे? नेमिंग है कि नहीं? तब कल हम लोग नेमिंग पढ़ लेंगे, इतना समझ में आ गया ना? कल पढ़ लेंगे नेमिंग थोड़ा सा।
तो फिर इसका कल कोशिश करेंगे। कार्बोक्सिलिक साइक्लिक भी मेरे लाल अब फंक्शनल ग्रुप का है। इसके बाद आप लोग बाबू नॉर्मल कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाओगे तो बन जाएगा।